भोजपुर गांव में राजू अपनी माँ के साथ रहा करता था। राजू बहुत नेक दिल इंसान था। राजू सभी की मदद किया करता था। उसकी माली हालत ठीक नहीं थी। वह मजदूरी करके किसी तरह से 2 वक्त की रोटी कमा पाता था। एक दिन कमला यानी कि राजू की माँ ने उदास मन से कहा, बेटा राजू, आज खाने को एक दाना नहीं है, शाम में कुछ लेते आना। इस पर राजू ने जवाब दिया, ठीक है माँ, आप चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ इंतजाम कर लूंगा खाने का। बेटा चिंता तो करूंगी ना, तो तू जो भी लाता है वो खुद से पहले दूसरों को दे देता है। माँ, अच्छा करने वालों के साथ भगवान कभी बुरा नहीं करते हैं। तू अब आराम से घर में जा, मैं शाम में कुछ ना कुछ खाने को ले आऊंगा। ऐसा कहकर राजू अपने काम पर जाने के लिए निकलता है। थोड़ा आगे जाकर वो अपना थैला देखता है जिसमें 3 रोटी रखी होती है। राजू चुपके से घर में जाता है और रसोई में देखता है, वहाँ उसकी माँ के लिए एक भी रोटी नहीं थी। राजू अपने थैले में से 2 रोटी माँ के लिए रख देता है और अपने काम पर चला जाता है। रास्ते में जाते वक्त एक बूढ़ी अम्मा राजू को दिखती है और वो पुकार लगाती है, बेटा, ओ बेटा, कई दिनों से भूखी हूँ बेटा, कुछ खाने को दे दे बेटा, तेरा भला होगा। अम्मा, माफ करना, मेरे पास आज एक ही रोटी है। आप आज एक रोटी खा लो, मैं कल आपके लिए पेट भर खाना लाऊंगा। वो अम्मा रोने लगती है और कहती है, बेटा, तेरे पास एक ही रोटी है, वो भी तू अगर मुझे दे देगा तो खुद क्या खाएगा बेटा। अम्मा, मैं तो मजदूर हूँ, कुछ भी खाकर काम चला लूंगा, आप इसको खाओ। राजू अम्मा को रोटी देकर वहाँ से अपने काम की तरफ निकल जाता है। जब राजू को खाने को कुछ नहीं मिलता है तो वो पानी पीकर पेट भर लेता है और शाम होते ही घर के लिए निकल जाता है। अब राजू सोचता है, अच्छा है, आज मैंने थोड़े से पैसे कमा लिए, बस जल्दी से घर जाकर राशन ले आऊंगा तो माँ कुछ अच्छा सा बना देगी, बड़े जोरों से भूख लग रही है। ऐसा सोचकर राजू अपने घर की तरफ जा ही रहा होता है कि रास्ते में किसान की बैलगाड़ी का पहिया मट्टी में धंस गया देखकर राजू मदद के लिए जाता है। वो किसान पुकार लगाता है, अरे भैया, थोड़ी मदद कर दो भैया, गाड़ी का पहिया फंस गया भैया। अभी आया भैया, अभी मदद करता हूँ तुम्हारी। ऐसा कहकर राजू उसकी गाड़ी के पहिया निकलवा देता है, लेकिन पहिया फंसने की वजह से टूट चुका था और किसान परेशान हो रहा था। अरे अब क्या होगा, अगर मैं वक्त पर मंडी नहीं पहुंचा तो मेरा अनाज खराब हो जाएगा और अब इतने पैसे ही नहीं कि पहिया ठीक करा सकूं, हे भगवान। इतना सुनते ही राजू अपनी पोटली से आज कमाए हुए पैसे किसान को दे देता है। ये लो भैया, मेरे पास कुछ पैसे हैं, इनको ले लो और पहिया ठीक करा लेना। किसान पैसे लेकर राजू का धन्यवाद करके चला जाता है। राजू भी अपने घर के रास्ते निकल जाता है, लेकिन सुबह से कुछ ना खाने की वजह से अब राजू को थकान हो जाती है और वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी वहाँ एक जिन आ जाता है और वो हंसते हुए बोलता है, कौन हो तुम मुसाफिर, यहाँ क्यों आए हो? मैं एक मजदूर हूँ, सुबह से कुछ नहीं खाया तो थकान की वजह से यहाँ आराम करके रुक गया। ओ झूठ मत बोल, तू यहाँ लालच की वजह से आया है। नहीं भैया, मुझे किसी चीज का लालच नहीं है। चल ठीक है, अगर तू मेरी परीक्षा में सफल हुआ तो मैं मान जाऊंगा कि तू यहाँ लालच से नहीं आया। राजू उसकी शर्त मान लेता है। तब जिन राजू को 3 फल देता है और कहता है, ये फल बहुत स्वादिष्ट है, इन फल को तू ले जा और कल इन्हें वापस लेकर आ। बिना खुद खाए तो मैं मान जाऊंगा तू लालची इंसान नहीं है। राजू ऐसा ही करता है। राजू वो 3 फल लेकर घर की तरफ जा ही रहा होता है कि तभी उसको वही सुबह वाली अम्मा मिल जाती है और राजू सोचता है, अम्मा, इतनी रात में तुम यहाँ क्या कर रही हो, सोई क्यों नहीं? बेटा, सुबह तो तूने रोटी दे दी थी,
लेकिन अब रात में इस भूख का क्या करूं? भूखे पेट तो नींद भी नहीं आएगी। राजू ज्यादा ना सोचते हुए उसके पास जो 3 फल थे उनमें से एक फल को अम्मा को दे देता है और आगे बढ़ जाता है। कुछ दूर आगे जाने पर वो देखता है कि खरगोशनी ने बच्चे दिए हुए हैं। राजू एक फल उसके पास रख देता है और घर की तरफ चला जाता है। अब कमला यानी कि राजू की माँ खुशी से अपने बेटे का स्वागत करती है। सोचती है आज तो बेटा जरूर कुछ लाया होगा। अरे आ गया बेटा, ये ले पानी पी ले। मैं कब से यही सोच रही थी कि कब तू आएगा, कब मैं राशन लेकर आऊंगी। ये सुनकर राजू उदास हो जाता है। माँ, मेरे पास आज पैसे नहीं हैं, लेकिन मेरे पास ये फल है, आज इसी से गुजारा कर लो। कमला फल खाकर सो जाती है। अगले दिन राजू उसी पेड़ के जिन के पास जाता है तो वो जिन उसे दोबारा मिलता है और जिन कहता है, मुझे पहले से ही पता था कि तू लालची इंसान है, तभी तुझसे उन फलों को देखकर रुका नहीं गया और तूने 3 फल खा लिए। इस पर राजू जवाब देता है, नहीं, मैंने फल नहीं खाए। फिर राजू ने उन फल का जो भी किया वो सब जिन को बता दिया। अब जिन सोचता है ये तो बहुत अच्छा इंसान है और जिन राजू को कहता है, तुम तो बहुत दयावान इंसान हो, मुझे माफ करना, लेकिन अब से तुम कभी भूखे नहीं रहोगे। ऐसा कहकर जिन राजू को बहुत सारा धन दे देता है। राजू जिन का धन्यवाद करके वहां से चला जाता है। ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। तभी मोहनलाल को लालच आ जाता है और वो भी जिन वाले पेड़ के पास जाता है। तो उसको भी वो जिन दिखता है और जिन उससे भी पूछता है, कौन हो तुम मुसाफिर, यहाँ क्यों आए हो? इस पर मोहनलाल जवाब देता है, वो कहा ना भैया, मैं थक गया था इसीलिए यहाँ बैठ गया। जिन मोहनलाल से भी वही सवाल पूछता है और मोहनलाल को भी 3 फल दे देता है और अगले दिन फल वापस लाने को कहता है। मोहनलाल रास्ते में जाता है तो उसको वही गरीब अम्मा दिखती है। बेटा कुछ खाने को दे दे बेटा। इस पे मोहनलाल बोलता है, चल जा बुढ़िया, अगर तुझे दे दिया तो कल मुझे खजाना नहीं मिलेगा। मोहनलाल वो फल बचाकर घर की तरफ निकल जाता है। रास्ते में जाते हुए उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है। उसके हाथ से फल भी गिरकर दूर गिर जाते हैं। मोहनलाल तुरंत फल के पास जाता है। वो फल खरगोशनी के पास पड़े होते हैं। मोहनलाल फल लेकर घर चला जाता है और अगले दिन पेड़ वाले जिन के पास आता है और जो हुआ जिन को बता देता है। और अब मोहनलाल उससे कहता है, ओ जिन, ये लो तुम्हारे फल, अब लाओ हमको हमारा खजाना दे दो भाई। और इस पे जिन बोलता है, तुम अपने घर जाओ, तुम्हारे कर्मों का फल वही मिलेगा तुम्हें। मोहनलाल अपने घर जाता है। जहाँ पहले महल था अब मोहनलाल के पास झोपड़ी थी। मोहनलाल का सारा पैसा गायब हो गया है। मोहनलाल अब एक आदमी की तरह हो गया है। अपनी इस हालत पर उसे बहुत रोना आता है कि वो एक आम आदमी की नॉर्मल सी जिंदगी कैसे जिएगा। भागता हुआ वो दोबारा जिन के पास आता है। अरे मैं तो लुट गया है जिन, तूने मुझे धोखा दिया भाई, धोखे से मेरी सारी दौलत लूट ली तूने। तुमने उस राजू को खजाना दिया और मेरा धन लूट लिया जिन। इस पर जिन जवाब देता है, तुम जैसे लालची इंसान के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। तुमने हमेशा अपना ही फायदा देखा। तुम इंसानियत का सौदा करते हो, जहाँ फायदा हो वहीं जाते हो। जबकि राजू के पास जब कुछ भी नहीं था तब भी इंसानियत का धनी था और तुम्हारे पास कितना कुछ है, लेकिन तुम असल में निर्धन हो। मोहनलाल को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो जिन से माफी मांग लेता है। जिन भी उसको माफ कर देता है और मोहनलाल को पहले जैसा ही कर देता है। उसके बाद से मोहनलाल सभी जरूरतमंद की मदद करने लगा और इंसानियत का फर्ज निभाने लगा।